lost. If health is lost, something is lost. If character has been lost, all things has been lost. इसका हिंदी में मतलब होता है यदि धन चला गया तो कुछ भी नहीं तो खोया। अगर धन खत्म हो जाए तो समझिए आपका कुछ नहीं गया, सब बचा। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, यानी अगर स्वास्थ्य गिर गया तो थोड़ा बहुत ही खोया। अगर शरीर में रोग घुस जाए, आपका शरीर साधना करने के काबिल न रहे, बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन करके अपने मालिक की पुकार न लगा सको, तो समझ लो कि थोड़ा बहुत आपके जीवन का चला गया। लेकिन फिर से गिरा चरित्र तो सब कुछ चला गया और नैतिक पतन की राह पर बंदा चला गया। अगर चरित्र चला गया तो ये सब पूंजी आपकी खत्म हो गई। इसलिए भारत के विद्वानों, भारत के शुभ चिंतकों, भारत के अगुवाकारों, भारत का स्वप्निल भविष्य का सपना देखने वाले प्रबंधकारों, इस रहस्यमयी वाणी पर विचार करो। अगर भारत मां की सपूतों के चरित्र गिर गए, ये नौनिहाल नैतिक पतन के रास्ते पर चले गए, तो इनके रास्ते में अंधेरा हो जाएगा। कौन सी रोशनी पैदा करोगे? इसलिए पूरी कसरत के साथ भारत के नौजवानों के चरित्र बचाने का जतन करो। देश के बिगड़ती हुई युवा पीढ़ी को सुधारने के लिए अपनी पूरी प्रबंध की ताकत लगा दो, ताकि ये नौजवान जो नशों की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं, उबारो इनको, इनके जीवन के भविष्य का निर्माण करो, ताकि देश का भविष्य धूमिल न होने पावे। हमारी युवा पीढ़ी ये देश का भविष्य है। आपके घरों के बच्चे, माताओं के गर्भ से पैदा हुई औलादें राम बनती है, कृष्ण बनती है, सरवर कुमार बनती है, आजाद और भगत सिंह के रूप में देश के कल्याण के लिए अपना सब कुछ जीवन तक उत्सर्ग कर देती हैं। अगर इस आने वाली शक्तियों को आपने शराब के नशे में डुबा दिया, गांजा भांग अफीम के नशों में डाल दिया, और अब तो देश के अंदर गाँव-गाँव डीजे पर नौजवान बच्चे बच्चियां भारत के भविष्य ठुमका लगा रहे हैं। अगर आप देश के लोगों को इस तरीके से उत्सव मना करके नचनिया बना दोगे, तो सीमा पर लड़ाई करने के लिए कौन जाएगा? देश की सराहना माँ बहन की आबरू बचाने के लिए कौन जाएगा? कभी आपने विचार किया? इसलिए संस्कार डालो, अच्छे संस्कार डालो, ने चरित्रों को उठाने वाले संस्कार डालो, ताकि आपके देश की एकता और अखंडता, देश की गुरुता और गौरव, इसकी मर्यादा बची रहे। भारत विश्व गुरु के दर्जे पर क्यों विराजमान था जानते हैं? इसकी महिमा क्या थी? यहाँ वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगता था, यानी सारा संसार अपना परिवार है। ऐसी मान्यता विदेश के किसी देश की संस्कृति में नहीं है। यहाँ पर लोग कहते थे कि मातृवत परदारेश पर द्रव्येश लोकवत आत्मवत सर्वभूतेश यह पश्चिम पंडित है। जो दूसरों की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी के समान, जो दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले से भी बदतर, जहाँ से भी जहाँ समझता, और दूसरे प्राणियों को अपनी तरह समझता है, वही पंडित, वही ज्ञानी, वही आचार्य, वही जो है सच्चे अर्थों में विद्वान है, जो सबको अपना समझ ले। बस कुटुंबकम के नारे की आत्मा की ओर जाओ कि ये बात क्या इशारा करती है। इसीलिए जय गुरुदेव धर्म प्रचारक
संस्था, उसके संस्थापक परम पूज्य बाबा जी गुरुदेव जी महाराज, उनके एकमात्र उत्तराधिकारी संस्था प्रमुख पूज्य पंकज जी महाराज दिन रात अथक परिश्रम करके अपने गुरु महाराज की मेहनत और सपने को साकार करने के लिए मानव धर्म मानव कर्म के प्रचार में लगे हैं। मानवता की स्थापना, सच्चे समाजवाद की नींव रोपने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जहाँ पर सामाजिक छुआछूत, भेदभाव, वर्गवाद, जातिवाद, मजहबवाद, फिरकावाद, किसी प्रकार की परस्ती नहीं, यहाँ पर सबको इंसान और आदमी समझ करके और सबकी भलाई और कल्याण के लिए काम किया जाए। इसलिए भारत के बुद्धिजीवियों, ये जय गुरुदेव आश्रम मथुरा का प्रांगण है। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु पूज्यपाद स्वामी घूरे लाल जी महाराज का 75वां देश से आजादी का जिस तरह से अमृत महोत्सव मनाया, अध्यात्मवादियों का ये अमृत महोत्सव हो रहा है। और इसके मंच से देश के तमाम शुभ चिंतकों, बुद्धिजीवियों और देश की पतवार थामे हुए लोगों से ये बंदा अपील करता है। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था की अपील है। संस्था के प्रमुख अपने करोड़ों की संगत के प्रेमियों को लेकर के, अपने खून पसीने की कमाई लगा करके देश में शाकाहार सदाचार का, नशा मुक्ति का, आध्यात्मिक वैचारिक जन जागरण का प्रचार कर रहे हैं। शासन सत्ता के लोग अपनी उदार भावना से अगर इस प्रचार को आगे बढ़ाने में अपनी उदारतापूर्ण मदद दे दें, आपकी आत्मा आवाज लगा दे कि वास्तव में ये देश के नव निर्माण का अभियान है। इस अभियान में देश की शासन सत्ता की संपूर्ण